काफी लेकिन दूर भ जाए कोनो बात नहीं। आइ हम सब मौर्य काल के रिवीजन करब जे किया तऽ हम सब पहले लुसेंट के सब्जेक्टिव बुक से ई चीज पढ़ि चुकल छी, ताहि दुआरे आब हम सब लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से एकर डिस्कशन करऽ जा रहल छी। चलू शुरुआत करै छी। डिस्कशन अहाँ के हर एक एग्जाम में काम है, जेना कि कोनो भी डिफेंस के एग्जाम दियो या कोनो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दियो तो अहाँ के काम एबेटा करत। तो चलू शुरुआत कर रहल छी। पहला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्टा स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखादत्त। विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। एक के आंसर विष्णुगुप्त सही है। और चाणक्य के एक और नाम छल जकर अथी कौटल्य, हुनकर नाम छल एक और विष्णुगुप्त, कौटल्य और चाणक्य। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्नित्रम, ऑप्शन बी कौटल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र और ऑप्शन डी तिरुगुल्लूर का तिरुकुरल। कालिदास का मालवी काग्निमित्र। ऑप्शन ए, चलो देखे की है तेकर आंसर। ऑप्शन बी कौटल्य का अर्थशास्त्र। ठीक। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक। अशोक बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। चंडालिका। के चले? चंडालिका गलत। एक आंसर है कारुबाकी। फिर से पढ़ रहा छी कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। एक आंसर है कारुबाकी। ठीक। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी और डी अंगिका। ये देख आंसर। अंगिका। के था अनुसार बात ना। अब ना कुछ कैमरा नहीं लागल है। गलत फर्ज होते हैं। पांच का आंसर ए है थे अर्धमागधी। एक बार फिर से पढ़ रहा था। ठीक है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अंगिका। तो की है आंसर अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्गिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। क्या रहे बेटने? स्वर्गिरी, उज्जैन। चलो एक आंसर देख रहे हैं। 6 के बी तक्षशिला। फिर से पढ़ रहा क्वेश्चन कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। एक आंसर है तक्षशिला। ठीक है। आगे बढ़ियो। आंसर देखे ना तक्षशिला है आंसर। 6 के बी है। क्वेश्चन कितने पूरा मौर्य सम्राट से? मौर्य सम्राट से क्वेश्चन तोरा में ऑब्जेक्टिव में 91 टा। आगे बढ़ियो। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। मतलब प्रियदर्शी, देवान प्रियदर्शी। में लिख देने हैं गलत पियादर्शी, लेकिन देवान प्रियदर्शी है थे। महावीर। चलो देख लीजिए की आंसर। अशोक का आंसर है चाहिए 7 के अशोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। ये 4 ऑप्शन में से देखा कहे ये नहीं पूरा नहीं, 4 ऑप्शन में से देखियो कि मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व में कौन जो है से प्राचीनतम राजवंश है? कुषाण की है सादा आंसर। मौर्य। चल देख लीजिए आंसर क्या चलिए आंसर मौर्य है तो आंसर 8 के मौर्य। ठीक है। अगला, कौटल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बतवा के निकाल आंसर बाद। चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा नाम लिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपनाया? जैन, बौद्ध। कलिंग के बाद मतलब कौन धर्म अपने के? बौद्ध धर्म अपने के। बिल्कुल सही बात।
कलिंग के बाद बौद्ध धर्म अपनान किया। अगला बढ़िया आगा। अगला क्वेश्चन हो कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य और डी शूद्रक। चाणक्य ने हेल्प केने केकरा? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? अच्छा क्वेश्चन हुई। ठीक। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। फिर से पहले सवाल। ठीक है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बता। बौद्ध। तू बताना साथ। अब हमारी आंसर कर। सांची कला। सांची के सपूत बनने के रहे अशोक। अशोक बनने रहे ना। एक मतलब बौद्ध है तो आंसर देखिए। चल 12 के देखे की है आंसर। 12 के बी बौद्ध है तो आंसर। ठीक है। यानी सांची के जो सपूत है ना, जो कलाकृति है से बौद्ध कलाकृति है। ठीक। अगला क्वेश्चन हो कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर लग रहा हो। 13 के ये है तो शायद 13 बिल्कुल सही बात। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपना वह कौन धर्म? जैन धर्म। अशोक अपना वह बौद्ध धर्म। कथी के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग जीतला के बाद बुझिए कलिंग जीत जाए ना। कलिंग के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना के केने छले? आसान सवाल। मौर्य साम्राज्य हां संस्थापक के है कौटिल्य। एक संस्थापक के है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। आसान सवाल है। पहले पॉइंट पर वहां पढ़ने कर। ऑप्शन बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य है थे। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य है ना, अशोक के दादा है ना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ओइ टाइम में जो पैसा जना के रुपया है ना, तो ओइ टाइम में पैसा के कोनो नाम छले। ओ नाम की छले? ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी काकनी और ऑप्शन डी दिनार। की है आंसर? तोल तो नहीं है भाई। हां जो पन है तो एकर आंसर 15 के देख ले छो ना। 15 के ए पन है तेकर आंसर। यानी अखन जना रुपया है अपन सबके तो नहीं थे मौर्य साम्राज्य में पन छले। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। सही से सुनियो सवाल के। ठीक है। अजातशत्रु का आंसर है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश संस्थापक, उसके बाद बिंदुसार, अशोक है ना। अशोक बेसी फेमस भेल तोरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये सवाल बार-बार रिपीट हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए दे पहले रुक। ऑप्शन ए हो कुणाल, ऑप्शन बी हो बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल तोरा हम कल डाल दियो कथी में कम्युनिटी बॉक्स में YouTube पर। बिंदुसार है इनमें से कोई नहीं है। नहीं कुणाल है बच्चे का आंसर। 17 के कल है ना पढ़ने अपन। 17 के ए है तो कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल। वापस से पढ़े देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के बनले? बिंदुसार। और बिंदुसार के अशोक। अशोक के कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक के है? बिना ऑप्शन के बाद बिना ऑप्शन के बाद सब बिना अथी के मतलब मुद्रा राक्षस के लेखक के है? नहीं पता है। ऑप्शन देखो। ठीक है। अशुघोष, विशाखा दत्त, कालिदास, भास। अशुघोष नहीं की है तेरो? अशुघोष गलत हो। ये कहे तो आंसर विशाखा दत्त। ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक के है? विशाखा दत्त। एक बार आंसर चेक कर लीजिए की पता हम गलत है। ठीक है। 18 के बी बिल्कुल सही। ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन हुई कहीं भारी लग रहा हो कोई बात नहीं। देखिए निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी टोपरा। फिर से पढ़ रहा हूं कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। पाटलिपुत्र अशोक के शिलालेख पाटलिपुत्र पटना भेदे। पटना में शिलालेख हेबाक चाहिए। गिरना, कंधार, टोपरा। कंधार में नहीं शायद। चल देख के आंसर होयो। हमरो नहीं पता के बाद देख ले आंसर 22 के।
22 के सी हो आंसर, कंधार। यानी नहीं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है, बाकी जितने शिलालेख है कौन कौन जगह का? पहला ऑप्शन है गिरनार में ही शिलालेख, कंधार में शिलालेख है, पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है अशोक के, और टोपरा में घोष करती है। कथी नहीं छोड़ हटाना होते दीप में नीचा के है एना बुझी ना कि पाटलिपुत्र में अशोक के जो है से अथी नहीं है कथी शिलालेख। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और डी हो समुद्रगुप्त के। अशोक ने चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है ना जेमे, लेकिन अर्थशास्त्र लिखने है चाणक्य ओ में कथी है वो राजनीतिक रूप से है, इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र नहीं है, नहीं है ना इकोनॉमी वाला, अर्थी राजनीति वाला है। आ ओय में क्या राजनीति भेटे है मौर्यकालीन, तो एकरा अंदर की हेबाक चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य हेबाक चाहिए। देख लीचो 23 के आंसर हो बी, बिल्कुल सही। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। नंद के बाद आसान सवाल बता, नंद के बाद के कर शासन? मौर्य कर ली ना, बिंदुसार के बाद मौर्य। नंद वंश के बाद है, ये अलग है। उने इने पूछ रहा कि ओकर पोता बेटा या ओकर उत्तराधिकारी ने पूछ रहा है, पूछ रहा हो कि कौन सा वंश के बाद कौन सा वंश एले। सवाल है कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश एले शासन में? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। मौर्य नहीं थे, शुंग थे। मौर्य होते थे। मौर्य है तो ओकर आंसर 24 के हमरो मौर्य बुझा रहा 24 के देख लीजिए ना, 24 के मौर्य है, ठीक है। 25 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। हाँ मुझे अगर तक्षशिला है तो सही कह अभी सही कह रहा हूँ। देख लीजिए 25 के आंसर सी, बिल्कुल सही बात, तक्षशिला है थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? बिना ऑप्शन के बाद नसार पहले तुम कल बतेना रही हो ना कि मेगास्थनीज पुस्तक लिखने रहे। पुस्तक का नाम पुस्तक का नाम बाजी, मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम। चलो कि मेरा अर्थशास्त्र बाज अजीत की है ऑप्शन दे दो। ऑप्शन कहाँ गए? हाँ ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, और ऑप्शन डी इंडिका। इंडिका बिल्कुल सही बात है। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में क्या इतिहास बैठे है? मौर्यकालीन इतिहास, ठीक है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, और डी अश्वघोष। विशाखादत्त। फिर से बात डाल छो, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, विशिष्ट रूप से मतलब खास रूप से, ठीक है, वह है भास, मतलब भास लेखक है, ठीक है, शूद्रक, विशाखादत्त और अश्वघोष। ऑप्शन बाजू अश्वघोष की है तेरे अश्वघोष हमारा मतलब विशाखादत्त है, तो देख लीजिए ना 27 के आंसर 27 के सी है तो विशाखादत्त है। देखिए मुद्रा राक्षस लेखक है ना पुस्तक, ओय में एकरा बारे में बात करे हैं, मौर्य के बारे में बात करे, यानी मौर्य के इतिहास कनी भेटे हो किताब में, ठीक। आगे बढ़िए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। भौगोलिक क्वेश्चन अगला हो कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। पाटलिपुत्र के प्रशासन का अशोक शिलालेख में भेटबाक चाहिए कि देख लीजिए ना 28 के सी हो इंडिका पुस्तक के लेखक के है मेगास्थनीज है। एमे की भेटले है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, मतलब उसका का व्यवस्था केहन छले आई के वर्णन चाहे इंडिका पुस्तक में, ठीक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? अच्छा क्वेश्चन हो, ये बिना अथी के बता, बिना ऑप्शन के बता नसार, बिना ऑप्शन के बाजू। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है बिना ऑप्शन के
तुर्की कतऽ से एते रहो, ई तऽ मियाँ वाला भाषा भऽ गेलो। तुर्की नहीं, कोनो और ऑप्शन दियो। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। बी आंसर देगा। की हेते रहो? पाली। पाली जब बहुत रंग हो गया। अशोक के शिलालेख हमरा बुझाय प्राकृतिक भाषा में बेसी छलिए। तुम प्राकृतिक के कहलिए ना, देख ले 29 के। प्राकृतिक। 29 के बी है तो प्राकृत हेते, ठीक है। मतलब अशोक के शिलालेख के जो भाषा छलिए से छलिए हाँ प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। इस सवाल का नहीं फंसा वाला हमरो ने पता हो ना, सवाल के बाद ऑप्शन बराबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। कुणाल। कुणाल, कुणाल तू बता। देखियो। हमरा बुझाय कि बिंदुसार है, तू देख ले छो ना। 30 के बी अशोक। चंद्रगुप्त। अच्छा क्वेश्चन, फिर से पढ़ लो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। बाजना। चंद्रगुप्त, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? भी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछने 2004 में, ठीक। 7 भाग में। पक्का कंफर्म 7 भाग में? क्या भाग में रहो? 6 या 7 भाग में। मेगास्थनीज भारतीय समाज के 6 भाग में मुझे बांटने रहे कि 5 भाग में, 6 भाग में। 6 देखे तो 31 देख ले छो। 31 के डी हो, 7 भाग में, अजीत सही हो। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अखने बदलियो, ये क्वेश्चन तोरा बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल में पूछला हुआ क्वेश्चन हो, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां पर। तू बता रहे सामाजिक जीवन, आर्थिक धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। राजनीतिक नीतियां कि सामाजिक जीवन? राजनीतिक नीतियां है बच्चे ना। 32 के देख ले छो। 32 के बी है तो राजनीतिक नीतियां, ठीक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। कलिंग तो बाद में मिला डाल के छोड़ दे कलिंग के। कलिंग को हमरा चले लेकिन कलिंग जीत लेने रहे, फिर मुझे छोड़ दे के हाँ। सम्मिलित नहीं कहने चले शायद, देख ले तो इसके डी या ए है तो अफगानिस्तान या कलिंग है तो 33 के सी हो, ने अफगानिस्तान ने कलिंग। श्रीलंका। यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका शामिल नहीं चले, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ठीक है, शामिल चले। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। कहा कि मतलब पटना, पाटलिपुत्र अखन जे प्रेजेंट पटना है तो एकर जे तोरा कथी नाम है एकर राजधानी के बनल के पहले? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, विक्रमादित्य और कनिष्क। विक्रमादित्य। पटना राजधानी बनल के भाई चंद्रगुप्त मौर्य बनने थे। अशोक बनल छले। अशोक देख ले 34 ए चंद्रगुप्त मौर्य बनने दो। इस सवाल नोट कर लीजिए, बीपीएससी का सवाल है, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? लकड़ी के बनल छले, महलो छले लकड़ी के बनल। अब पहाड़ मतलब पत्थर यूज करने छले, लेकिन छले लकड़ी के प्रॉपर। देख लीजिए 35 के सी, बिल्कुल सही बात है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के जो महल छले से लकड़ी के बनल छले, ठीक है। इसलिए बनल लकड़ी के। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने? एक बार हम फिर से पढ़े छो, शायद सवाल क्लियर नहीं मिलो, ठीक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में, मतलब रोहा वाला जगह के रूप में उपयोग करके, ठीक। ऑप्शन ए आजीविकों ने,
ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने, आजीविकों ने। आजीविकों ने। ठीक है। 37 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोबरा अभिलेख। देखिए अशोक के सबटा अभिलेख के बारे में पता होना चाहिए। सवाल है कि किस अभिलेख से यह साबित हुआ है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? कौन सा अभिलेख? अरे जूनागढ़ रुद्र दमन अभिलेख है। तो ये आंसर सी और डी हो सकता 37 के सीए है। तो यानी रुद्र दमन या जूनागढ़ अभिलेख में ये बात कहल गया है कि चंद्रगुप्त के जो प्रभाव छले से पश्चिमी भारत तक फैलल छले। ठीक है, कहाँ तक छले फैलल? पश्चिमी भारत तक। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा है? मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मी देनई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। हमारा वजह मस्की का लघु स्तंभ थे की बते तो देख लीजिए कि 38 के आंसर है तो डी मतलब भाब्रू स्तंभ। फिर से पढ़ो, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह जो मतलब स्तंभ है वो कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। ठीक। अगला क्वेश्चन हो, अगला हो मिलान चिन्ह। छोड़ देबी एकरा, ओना सीधा सिंपली प्रयास पढ़ दे छु। चाणक्य कथि कहै छली? विष्णुगुप्त या कौटल, अशोक के प्रियदर्शी और बिंदुसार के अमित्रघात और चंद्रगुप्त के सेंड्रोकोटस, है ना? एक बार आंसर मिला के देख लीजिए, गलत नहीं पढ़ा के। ये तो कंफर्म है कि चाणक्य विष्णुगुप्त थे, अशोक थे प्रियदर्शी, बिंदुसार है थे अमित्रघात और चंद्रगुप्त थे सेंड्रोकोटस। नहीं, यानी एक के आंसर होगा चाहिए 2। 39 के सी हो, सी बोले तो ए का हाँ सही हो। एक बार हम चलो कौन छोड़ना होता है, माथा पे नहीं। एक बार हम फिर से पढ़ रहे, ठीक है? चाणक्य विष्णुगुप्त सही, कौटल्य अशोक के नाम है, अशोक अमित्रघात गलत, अशोक है थे अथी प्रियदर्शी, बिंदुसार है थे अमित्रघात और चंद्रगुप्त है थे सेंड्रोकोटस। ठीक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, इंडियन साम्राज्य, किसने? कनिष्कों के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। यह यूपी पीसीएस के सवाल 2002 में रहे पूछने। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था हर्ष द्वारा। क्या कहना है? हर्ष द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित होना पता चंद्रगुप्त मौर्य है। तो 40 के सी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में अशोक के एगो शिलालेख कहता है देवप्रयाग। देख लीजिए 41 देवप्रयाग, 41 के बी हो आंसर, कालसी में है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, कहता है कालसी में है। ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक बने चला। सांची का स्तूप बने चला अशोक, बिल्कुल सही बात, अशोक के बच्चे आंसर देख लीजिए ना। 42 के सही ए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज का लिए मतलब पढ़ने 410 के जेम्स प्रिंस से सबसे पहले सफलता प्राप्त वाला आदमी चले अथी शिलालेख के पढ़ा में। ठीक, 1837 में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, क्षत्रिय मतलब के योद्धा, ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 7, शिलालेख 13 में। नहीं रुक, घबरा गए लोग। ऑप्शन शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13 शिलालेख 13 में। इस सवाल देखिए कहते पूछने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, RAS RTS पुछला पूरा क्वेश्चन 44 के 13 में रहो, डी है आंसर का मतलब सही हो। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वां। यह कलिंग युद्ध के बाद जैसे अशोक अपना ले कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। दूसरा कने है और दादा अथी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपना ले। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज
भारत में किसके दरबार में आए थे बतवा करने कौन काज पता हर्षवर्धन। गलत चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य हर्षवर्धन किया है उसका नाम मौर्य ना हम्म। अरे इंडिका से लिखने हैं पुस्तक की और पुस्तक में तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया 352 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में देखी अच्छा क्वेश्चन हो 361 में। सेल्यूकस के मतलब सिकंदर है ना ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में 173 ईसा पूर्व में और 261 ईसा पूर्व में 261 हमरा 261 बिठाया 261 में अशोक मान रहे तो कलिंग पर कथी के बारे में बात कर रहे हमें नहीं 261 होना मुझे यह है तू सिकंदर वाला अथी है तू मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है नहीं देख लीजिए आंसर 46 के 46 के बी हो आंसर 305 ईसा पूर्व 305 हाँ क्या ये अशोक केंद्र आत्मा 261 ईसा पूर्व में। हाँ अशोक केंद्र है हां है तो हमको याद चला। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया 305 ईसा पूर्व में ठीक है अगला निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था चंद्रगुप्त मौर्य अशोक विक्रमादित्य और बिंदुसार अशोक है ना कि मौर्य न अशोक है। देखिए अशोक 47 के बी अशोक के थे मतलब जनता के बीच में रहे संपर्क में रहे चले अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया अपने राज्य की सीमा बढ़ाई विश्व विजय के लिए निकल पड़ा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और उपयुक्त में से कोई नहीं हमरा विषय सी है तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया 48 के की है आंसर सी 49 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई हैं प्राकृत भाषा में सॉरी दूसरा ऑप्शन हो प्राकृत व ब्राही बी संस्कृत व ब्राही सी पाली व ब्राही और डी इनमें से कोई नहीं ये है आंसर ए प्राकृतिक और ब्राही ए है 49 के सही कॉल कर 50 किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है बढ़िया है कौन सा ग्रंथ में मुद्रा राक्षस में किया गया चर्चा निम्न कुल के चले निम्न कुल मतलब वही टाइम के बुझे ना कि छोट जात के रूप में ठीक है 50 के आंसर सी है बच्चा ही भगलो सी आई के 50 तक क्वेश्चन रहा दियो कैल खमन 50 से आगा 90 91 तक खत्म करो मौर्य काल यानी कैल खमन इसके चलते मौर्य काल के ठीक है रोशन बंद कर समाप्त कर दिया।